बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद शहजाद। आज का हमारा टॉपिक है सर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सर्ड। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। तो ये क्या थी सर्ड की डेफिनेशन। ये स्टूडेंट आपने अच्छे से याद करेंगे, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। और उसके बाद देखो तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट किसको बोलते हैं। तो ये अगर आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे कुछ पावर भी है, अंदर में कुछ वैल्यू लिखी हुई है, लेट करो ये 2 है, कुछ भी हो सकती है हमारे पास। तो जो वैल्यू रेडिकल के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। और ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये रेडिकल होता है। और ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट और पावर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे, आपको पहचान होनी चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन और सर्ड्स कौन सा होता है। यानी रेडिकल अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 11, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताएं इसमें से सर्ड कौन सा है, तो स्टूडेंट ये देखो इसमें से एक बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 11। क्यों 9 को अगर देखो तो ये हमारे पास है, तो ये भी सर्ड, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट भी है साथ में परफेक्ट, किसका 3 का। तो अगर ये 3 का स्क्वायर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल होगी, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास क्या है, ये प्योर सर्ड्स हैं। और ये वाला 9 एंड 4 ये सॉल्व हो जाते हैं हमारे पास। तो है तो ये भी सर्ड्स, लेकिन ये प्योर सर्ड्स नहीं है। तो ये तो आपको स्टूडेंट पता चल गया, सर्ड्स की पहचान होगी। अभी हम यहाँ पे सीखते हैं कि सर्ड्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ सर्ड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये समझने के लिए सबसे पहले देख लें कि एडिशन ऑफ सर्ड बिल्कुल सेम इसी तरह के जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में की, कि हमारे पास अगर लिखा हुआ कि 2x प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या हम स्क्वायर वाली टर्म को इसमें ऐड करेंगे, नहीं, या स्क्वायर वाली को x के साथ नहीं। हम देखेंगे इसमें से लाइक टर्म्स कौन से, लाइक टर्म्स यानी कि जो एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे देखो ये x है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कोफिशिएंट से ऐड करेंगे, x को ऐड नहीं करते कि x 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, यानी इसकी पावर नहीं, ऐसे नहीं आएगी पावर, ये क्या होगा, कोफिशिएंट जस्ट ऐड होते हैं इसके। ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3x क्या हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, बाकी सेम रहेंगे। जो लाइक टर्म्स इनको ऐड कर ले। सर्ड्स में भी सेम इसी तरह होता है कि हमारे पास अगर लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट 5 आ गया, यहाँ पे क्या था, x था। तो यहाँ पे भी सिंपल यही फार्मूला हम यूज करेंगे, जस्ट कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 4 6 और स्क्वायर रूट 5 हमारे पास सेम आ जाएगा। या इस तरह समझ लें कि अगर हम इन दोनों में से देखो तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हम 5 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 6, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या, तो वैल्यूज इधर से उधर लिखो तो कुछ फर्क पड़ता है, नहीं ना पड़ता। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। देखो दोनों तरीकों से यही आंसर आ गया। यानी सिंपल हमने क्या करना होता है इसमें कि जस्ट कोफिशिएंट्स ऐड करने होते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे ही कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होती है स्टूडेंट, सेम जिस तरह हमने एडिशन किया इसी तरह ही सेम इसकी सब्ट्रैक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 8 स्क्वायर रूट 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट इसमें भी देखो क्या करेंगे, जस्ट कोफिशिएंट को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 5 और स्क्वायर रूट 9। स्टूडेंट सर्ड्स की सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपने सीख ली। अभी बढ़ते हैं हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की जानिब। तो मल्टीप्लिकेशन
तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स भी बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है कि 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट 4। तो अभी स्टूडेंट्स क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, जस्ट नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो जाएगा 7 टू द 14 हो जाएगा। और उसके बाद स्क्वायर रूट 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक स्क्वायर रूट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12। तो स्टूडेंट्स आपको उसकी आपने भी सीखा, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 180। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्टूडेंट ये नहीं है। उसके बाद इसका सर्ड्स को सॉल्व करने का सिंपल मेथड ये होता है कि क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो अगर 180 के हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास सबसे पहले छोटे टेबल से 2 9 18 0, फिर 2 45 टू द 90, फिर यहाँ पे देखो 2 के टेबल से नहीं होता 3 से, तो 15 3 is 45, फिर 3 के टेबल से 5 3 is 15, फिर 5 के टेबल से आ जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आपको एक और चीज यहाँ पे पता है कि रेडिकल किसके इक्वल होता है, 1/2 के होता है, ठीक। और उसके बाद देखो आपने एक और चीज सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि फॉर एग्जांपल ये x इसकी पावर 2 है, और अगर फिर इसकी कोई पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल, x आ गया। अगर हमारे पास x पावर 2 फिर पावर 3 हो ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, x की पावर 3 टू द 6 हो जाएगी। सेम स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये काम करेंगे। हमें पता है कि रेडिकल किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं, ऐसे ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और साथ में हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इसको लिखा 2 की पावर 2, ये सबके ऊपर रेडिकल है, तो हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इसके ऊपर रेडिकल, फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, ये केला सेम ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद देखो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये वाला भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 द 6 स्क्वायर रूट 5। तो ये क्या स्टूडेंट, इसकी बिल्कुल लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है इसका 3 स्क्वायर रूट 162। तो स्टूडेंट्स अगर देखो यहाँ पे तो 162 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो 162 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास बनेंगे 2 के टेबल से 2 8 द 16 2 1, उसके बाद ये 2 के टेबल से नहीं होता, 3 के टेबल से इसको करें तो अगर तो हमारे पास हो जाएगा 3 2 द 6 2 कैरी गेट 3 7 सा 21, फिर 3 के टेबल से 3 9 सा 27, फिर 3 3 द 9, फिर 3 1 सा 3। तो उसके बाद देखो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसके फैक्टर बने वो बने हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये स्क्वायर रूट। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो ये क्या है स्टूडेंट, इसकी पावर नहीं दी हुई इसके साथ। यहाँ पे देखना कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ये इधर लिखा पावर हमेशा इधर ऊपर लिखी जाती है और ये पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो ये आपको स्टूडेंट्स पता है कि रेडिकल किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे इसके 2 वाले।
तो क्योंकि वो क्या होंगे, रेडिकल के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा, हम सेपरेट करके भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट। तो ये तो सेम रहेगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू को इधर से उधर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 3 3 9 और साथ में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट नंबर 3 है इसका 3/4 इंटू 1 to 8 और उसकी पावर साथ में दी हुई है 3। तो सबसे पहले स्टूडेंट वही काम हम करेंगे, 128 के फैक्टर बना लेते हैं। 128 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4, फिर 2 के टेबल से आ जाएगा 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो हमारे पास अभी कितनी है पावर इसकी 3। तो हमने पेयर कैसे बनाने, 3 3 के, ये 3 हमारे पास बन जाएंगे, फिर ये 3 और ये सेपरेट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर से लिख लेते हैं। ये हमारे पास 3/4 स्क्वायर रूट और ये इसकी पावर 3 हमारे पास बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये लास्ट वाला। तो 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो रेडिकल के ऊपर पावर कितनी दी हुई है 3। और एक और चीज स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अगर इसके ऊपर कोई पावर दी हो तो फिर इसको क्या लिखते हैं, जो जितनी पावर होती है 2 की जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं नंबर को, तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो ये किसके इक्वल हो जाना था, 1/10 के। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास इसकी पावर 3 दी हुई है, तो हम इसकी पावर क्या करेंगे, यानी 2 का क्यूब लेंगे, तो ये 1/3 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हमारे पास 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। साथ में स्टूडेंट्स हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, साथ में इसके ये स्क्वायर रूट और पावर उसकी 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब रूट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 का क्यूब और साथ में क्यूब रूट, फिर मल्टीप्लाई ये 2 जो अकेला बच गया क्यूब रूट और इसकी पावर 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो ये अगर इसको हम ओपन करें पावर को, तो 3/4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 3 अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगी पावर 1/3 बनेगी। फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अगर हम इसको क्यूब रूट को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। सेम इसको स्टूडेंट्स ओपन करने का कोई फायदा नहीं, इसको सेम लिख लेते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि अगर पावर की पावर हो तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये क्या है 1/3 3 का रेसिप्रोकल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी सेम कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 क्यूब रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट उसके बाद अगर देखो तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और नीचे ये डिवीजन में 4 है, तो ये 2 1 2 2 2 4 और ये भी 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3 2 और उसका ये क्यूब रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। तो अभी ये इसका था पार्ट नंबर 3। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है इसका 96 x की पावर 6 y की पावर 7 एंड z
की पावर 8 और साथ में स्क्वायर रूट और उसकी पावर कितनी है 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या, यहाँ पे देखो पावर 5 है, हम क्या करेंगे फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि जिनकी पावर हमारे पास 5 बने। तो अगर 96 के देखें, 96 के अगर हम पहले फैक्टर बनाते हैं तो ये हो जाएंगे 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1। तो हमें यहाँ पे बाहर पावर कितनी है 5, तो हमने भी यहाँ पे फैक्टर ऐसे बनाने जिनकी पावर 5 आए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पावर 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, x की पावर 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 1। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो गए, फिर यही 6 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे y की पावर 7, इसको भी हम लिख सकते हैं y की पावर 5 मल्टीप्लाई y स्केयर। उसके बाद देखो तो मल्टीप्लाई z की पावर 5 मल्टीप्लाई z क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर रूट और पावर 5 आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट उसके बाद देखो हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, या इसी स्क्वायर रूट के अंदर भी चाहे तो तब भी सॉल्व हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और तो सबसे पहले ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 5 स्क्वायर रूट पावर 5 मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट ये देखिए ये सारी सब के ऊपर ये क्या स्क्वायर रूट और पावर 5, तो ये सब के साथ लिखी जाएगी। तो 2 की पावर 5 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पे 1 है तो ये साथ में आ जाएगा पावर 5 आ गया। फिर x की पावर 5 स्क्वायर रूट पावर 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई y की पावर 5 स्क्वायर रूट 5, और हमारे पास साथ में बच गया y स्क्वायर पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 5 के रूट पावर आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या बच गया z की पावर 3 पावर 5। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 5, और इसकी जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई, इसको स्टूडेंट्स ओपन करने का फायदा नहीं है क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं होने वाला, तो ये सेम रहेगा 3 पावर 5 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा ये भी x की पावर 5, और जब इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा 1/5। फिर ये एक x बच गया, इसको सेम लिख लेते हैं x पावर 5, और उसके बाद y की पावर 5, और जब इसको ओपन किया तो ये हो जाएगा 1/5, ये वाला सेम y स्क्वायर पावर 5 और मल्टीप्लाई z की पावर 5, ओपन किया इसको तो 1/5 बन गया, मल्टीप्लाई ये सेम z की पावर 3, और मल्टीप्लाई हमारे पास जब होगा तो ये सॉरी ये सेम ही लिख लेते हैं इसको, तो ये पावर 5 आ जाएगी इसकी। तो अभी स्टूडेंट्स ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2, ये वाला नहीं होगा ये सेम रहेगा, ये वाला देखें तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया, साथ x आ गया, ये वाला सेम रहेगा, ये वाला देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास साथ y आ गया। उसके बाद देखो ये z इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये z भी हमारे पास आ गया। तो बाकी स्टूडेंट्स जो बच गई हैं इनको क्या करते हैं हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो हमने लिख किया यहाँ पे स्क्वायर रूट पावर यहाँ पे 5, तो ये हमारे पास क्या है 3, हमने क्या किया पहले 3 लिख लिया, फिर ये साथ में क्या है x लिख लिया, फिर y स्क्वायर, और उसके बाद देखो ये हमारे पास क्या है z क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इससे ज्यादा मजीद सिंपल सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स हमने ये वाला जो स्टेप किया हम यहाँ पे भी कर सकते थे,
कि जो हमारे पास ये 5 पावर वाली टर्म्स आई हैं हम क्या करें, उनको सेपरेट करके लिख लेते और बाकी जो वाली हैं उनको क्या करते, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देते जैसे ये लिखा हुआ था, तो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन और इजी हो जाना था। चलें, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला इसका पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। हम क्या करते हैं, इस 18 के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 18 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने स्टूडेंट देखना है कि ये न्यूमिनेटर है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 है एंड स्क्वायर रूट 2। तो हम भी इसी के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर लिख लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, 18 के फैक्टर बने, हम उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। पहले ऐसे लिख लेते हैं, फैक्टर हमारे पास क्या बने, 2 × 3 × 3 ओवर, उसके बाद देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 × स्क्वायर रूट 2। तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, इससे स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3। तो जब फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा, ओवर स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, तो ये स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल, क्योंकि अवर की फॉर्म में है, डिवाइड हो रहे हैं। तो स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है इसका स्क्वायर रूट 21 इंटू स्क्वायर रूट 9 और ओवर स्क्वायर रूट 63। तो यहाँ पे अगर देखो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करना है, 21 के अगर फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास बनेंगे 3 7 21। तो ये एक हमारे पास बनेगा 3 और दूसरा हमारे पास बनेगा 7। तो हमने क्या किया, इनको सेपरेट करके लिख लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखो, तो 9 को हम कर सकते हैं इसके 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर, तो अगर इस हम 63 के देखें तो 63 के हमारे पास क्या बनेंगे, 7 9 63। तो एक आ गया स्क्वायर रूट 7, दूसरा हमारे पास आ गया 9। तो हम क्या करते हैं कि 9 के भी फैक्टर बना लो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट 7 इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट 3 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3। अगर स्टूडेंट हम इसको सेम ही रहने देते और इसके फैक्टर बना लेते 7 9 63, तो तब भी ठीक था। दोनों तरीकों से ये वैलिड है। तो यही इसका क्या है, आंसर है। तो पार्ट नंबर 3 है इसका 243 x की पावर 5 y की पावर 10 एंड z हमारे पास है 15 और स्के होल स्के रूट और की पावर कितनी है हमारे पास 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, 243 के फैक्टर बनाएंगे। तो 243 के हमारे पास फैक्टर अगर 2 के टेबल से नहीं है तो 3 के टेबल से बनाए, तो 3 8 24 1, फिर आ जाएगा 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9, फिर 3 3 एंड 3 1। तो ये हमारे पास बना 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास बना 3 की पावर 5।
तो हम क्या करेंगे, साथ में ये x की पावर 5 है, इसको भी सेम, y की पावर 10 है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सेम ही लिख लेते हैं, y की पावर 10 एंड z की पावर 15। अगर इसको हम ओपन करें तो ये हमारे पास होल पावर बनेगी 1/5 बनेगी। तो हमने क्या किया, इस रेडिकल फॉर्म में से पहले इसको क्या किया, अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अभी क्या करेंगे, इस 1/5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, फिर मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा ये हमारे पास z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया, पहले 3 आ गया, फिर ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल, तो x आ गया हमारे पास, फिर ये y 5 1 5 2 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई z, तो z की पावर हमारे पास आ जाएगी 5 3 15, तो ये आ गया इसका क्यूब आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, यही इसका आंसर है, तो मजीद सॉल्व नहीं होगा। तो और इसके बाद स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 है, फोर ओवर 5 इंटू 125 और स्क्वायर रूट पावर कितनी दी हुई है, 7 3 दी हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर 125 के फैक्टर बनाएं, तो ये 2 3 ये 5 के टेबल से बनेगा, 5 2 10, 2 कैरी किया तो 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बना 5 की पावर 3, यहाँ पे भी देखो बाहर कितनी पावर 3 दी हुई है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, हो जाएगा 4/5, और इसके फैक्टर हमारे पास बने 5 की पावर 3, और साथ में क्या किया हमने, इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई होल पावर इसकी क्या आ जाएगी 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/5। जब इसको ओपन करेंगे तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद देखो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया 4, तो 4 इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो अभी ये इसका था पार्ट नंबर 4। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है इसका, स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारे पास क्या है 21, ये क्या है 7 और मल्टीप्लाई 3, तो हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर यहाँ पे लिखा हो कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 3 3 9 हो जाएगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। फिर जब इस आपको पता है स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरीकों से ये वैलिड है। तो हम क्या करते हैं कि ये इसको 21 इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई 7 3 21। तो अभी हमारे पास क्या, हम इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जैसे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो सेम इसी तरह हम जो सा आपको तरीका इजी लगता है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर अभी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये 21 और ये इधर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, तो ये हमारे पास पावर बनेगी इसकी 1/2, बाहर पावर मल्टीप्लाई कितनी हो रही है 2, तो ये जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 21 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा के सिंप्लीफाई, हमने इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो इसमें देखो तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है स्क्वायर रूट 45 माइनस स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया कि सर्ट्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसी होती है, जैसे हमने जो कुछ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि सेम वैसे ही इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्ट जैसे एक्स के और एक्स के साथ होती थी। फर्क यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर दिया वो क्या होता था, एक्स होता था, वेरिएबल होते थे वो, और पावर क्या आती थी, पावर कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको भी बिल्कुल पहले सेम कर लेंगे। अगर इस 45 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास क्या बनेंगे 45, अगर हम इसको 3 के टेबल से करते हैं तो ये आ जाएगा 15, फिर हमारे पास क्या बनेगा 3 5, फिर 5 1 5। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 की पावर 2। हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 2, स्क्वायर रूट सेपरेट करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, फिर माइनस 3 और 20 के अगर फैक्टर बनाए तो ये हमारे पास बनेंगे 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1 5। तो -3 तो साथ में आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस ये 4 सेम और ये स्क्वायर रूट 5। तो अभी स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस ये वाला देखो तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस ये वाला सेम रहेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो अभी स्टूडेंट देखो तो ये हमारे पास हम इजीली अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो सेम इसी तरह जैसे हम पहले करते थे कि लिखा हो कि x प्लस x माइनस 2x, या इसको भी साथ 2x कर लो अगर, तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या बनेगा, ये नेगेटिव 2x पॉजिटिव 2x कैंसिल और ये x आ जाएगा। यानी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होंगे इसमें कोफिशिएंट प्लस माइनस होंगे। तो यहाँ पे भी देखो तो अगर हमारे पास इसको देखो ये दोनों प्लस के हैं तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 7 माइनस 6। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 है इसका, पार्ट नंबर 2 है इसका 4 इंटू स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 300। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाते हैं इसके। ये 4 अगर 12 के हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास बनेंगे 2 6 12 एंड 2 3 6। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, साथ में हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, ये 2 की पावर 2 वो बनेंगे क्योंकि ये 1 एंड 2 की पावर 2 के रूट मल्टीप्लाई 3 सेम आ जाएगा मल्टीप्लाई 5, फिर ये वाला हमारे पास 27 के हमारे पास क्या बनेंगे, इसके हमारे पास इस दरम्यान में एक मिनट मल्टीप्लाई ये प्लस का साइन है प्लस 5 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 27 3 9 फिर 3 3 फिर 3 1। तो ये हमारे पास बनेंगे 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, फिर माइनस 3 अगर 75 के चेक करें तो 75 के 3 के टेबल से हो जाएंगे 3 2 3 5 15, फिर ये हमारे पास 5 के टेबल से होगा। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस अगर 300 के हम बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, सबसे पहले अगर 2 के टेबल से करें तो 150 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल से करें तो 75 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल से होगा तो 3 2 6 3 5 15, फिर
5 के टेबल से होगा ये, तो 5 5 25, फिर 5 1 1, तो हमारे पास फैक्टर इसके क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई, दूसरा हमारे पास ये क्या बना 5 मल्टीप्लाई, और ये वाला अकेला आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो अभी स्टूडेंट्स ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 4 2 सा मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये हो जाएगा 4 2 सा 8, साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 सेम, फिर प्लस ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 5 3 सा क्या हो जाएगा 15, साथ स्क्वायर रूट 3 आ गया, फिर माइनस ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 5 3 सा 15, साथ में स्क्वायर रूट 3 आ गया, फिर प्लस ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये वाला भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। तो अभी स्टूडेंट देखो तो ये सब में ही स्क्वायर रूट 3 क्या है आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आपने कॉमन नहीं लेना तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये भी स्क्वायर रूट 3, ये भी तो क्या देगा 15 प्लस 8, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 15। अच्छा यहाँ पे देखो तो ये माइन प्लस का 15 स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस का, ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये 8 प्लस 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर रूट 3, तो यही स्टूडेंट्स क्या है इसका आंसर है। पार्ट नंबर इसका 3, पार्ट नंबर 3 है इसका स्क्वायर रूट 2, सॉरी स्क्वायर रूट 3 है, इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे देखो तो ये पहले ब्रैकेट आ गई है साथ में, जहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट 3 सेम रहेगा। अगर यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट 3, तो ये इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पहले आ जाएगा 5, तो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स वैल्यू को इधर से उधर करो तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा साथ में हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 किसका बनेगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 2 आ जाएगी, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 का क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा इसका आंसर। तो पार्ट नंबर 4 है इसका 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट आ गई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये भी स्क्वायर रूट 5 ये भी, तो 6 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, तो 2 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5, तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सिंपलीफाई। हमने क्या करना है इसमें भी सिंपलीफाई करना है, तो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूले यूज होने वाले वो हमारे पास दो फार्मूले यूज होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फार्मूला यूज होगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले में होता क्या है कि फर्स्ट टर्म इधर से फर्स्ट टर्म सेम होती है, सेकंड टर्म इधर भी सेम और इधर भी सेम होती है, दरम्यान में फर्क सिर्फ होता है साइन का। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 3 इधर भी 3, ये स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट 3, तो दोनों के दरमियान फर्क किसका है प्लस माइनस साइन का। तो हम क्या करेंगे इसका यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे, ये वाला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 9 माइनस ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा, तो 9 माइनस 3 आ जाएगा 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो पार्ट नंबर 2 है इसका स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ, तो सॉरी मैंने रेज कर दिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर वाला फार्मूला, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो अंदर वैल्यूज कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे, बेशक नाम लिखा हो किसी का, तब भी फर्क नहीं पड़ता। हमने तो फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ओपन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? a का स्क्वायर, a की जगह पे यहाँ पे क्या है? 5, स्क्वायर रूट 5 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b की जगह पे यहाँ पे क्या? स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। फिर प्लस 2 फार्मूले का होता है फर्स्ट टर्म की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, सेकंड टर्म है स्क्वायर रूट 3 हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस यहाँ पे भी ये इसके रूट के साथ कैंसिल, तो 3, तो प्लस 2, इसको एक इसके रूट में लिख लेते हैं, 5 3 का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों को अगर ऐड करो तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15। तो स्टूडेंट्स अभी आप इस 8 को इस 2 में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ये है कि हम देखो, ये हमारे पास 2 टर्म बन गई हैं, हम क्या करते हैं इसमें 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 4 सा 8 प्लस ये 1 और ये 15। तो स्टूडेंट्स ये इसका क्या है? आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 3 है इसका स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, ए के दरमियान माइनस, ए के दरमियान प्लस। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 माइनस यहाँ पे भी सेम, तो ये हो जाएगा 3। तो 5 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर इसका। तो पार्ट नंबर 4 है इसका स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 ओवर 3। ये पूरे का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही आएगा। फिर ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 ओवर 3। तो ये 2 माइनस 1 ओवर 3 है, ये हमारे पास क्या आ गया? ओवर की फॉर्म में। हमें क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3, तो 3 2 सा 6। यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे कुछ नंबर ना हो वहाँ हमेशा क्या था? 1। जब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, सिंपली ऐसे समझ लें कि एलसीएम को भी न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 3 2 सा 6 माइनस ये आ जाएगा 1, तो क्योंकि 3 3 के साथ कैंसिल होगा, 6 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 5 और नीचे ये 3। तो यही इसका आंसर है। जी लास्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 5 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y इंटू x प्लस y इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट 2 टर्म्स को यहाँ पे भी स्क्वायर रूट x, इधर भी स्क्वायर रूट y, इधर भी, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट y
ये आ जाएगा स्केयर, और बाकी टर्म सेम आ जाएंगे हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस यहाँ पे स्केयर रूट के साथ कैंसिल x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो स्टूडेंट्स अगर इसको देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी सेम, तो हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये वाली टर्म सेम रहेगी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये हो जाएगा हमारे पास सेम एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अगर स्टूडेंट इनको अगर चेक करो तो ये हमारे पास फिर यही फार्मूला बन रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्केयर, यहाँ पे था सॉरी स्टूडेंट प्लस वाई स्केयर था। तो यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये हो जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर प्लस माइनस माइनस वाई स्केयर का स्केयर। तो जब इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़।